यह कहानी एक वैद्य की है जो लोगों की सेवा को भगवान की सेवा के समान मानता था। पुरानी इमारत में एक वैद्य जी का घर था। वे पिछले हिस्से में रहते और अगले हिस्से में दवा खाना चलाते थे। हर सुबह उनकी पत्नी एक चिट्ठी में उस दिन के जरूरी सामान की सूची लिख देती थी। वैद्य जी गद्दी पर बैठकर पहले भगवान का नाम लेते थे, फिर वह चिट्ठी खोलते और पत्नी द्वारा लिखी बातें पढ़ते। वे हर सामान का भाव देखते और उसका हिसाब लगाते थे। हिसाब करने के बाद वैद्य जी परमात्मा से प्रार्थना करते, हे भगवान, मैं तेरे आदेश से ही यहाँ बैठा हूँ। वैद्य जी कभी भी मरीज से खुद फीस नहीं मांगते थे। कभी कोई देता था, कभी नहीं देता था, लेकिन वे कभी शिकायत नहीं करते। ज्यों ही उस दिन के आवश्यक सामान खरीदने लायक पैसे मिल जाते, उसके बाद वैद्य जी किसी से भी पैसे नहीं लेते थे। एक दिन वैद्य जी ने रोज की तरह दवाखाना खोला। गद्दी पर बैठकर उन्होंने भगवान का स्मरण किया। उन्होंने चिट्ठी खोली और एकटक उसे देख कर रह गए। पत्नी ने लिखा था, बेटी के दहेज के गहने। वैद्य जी का मन विचलित हो गया। उन्होंने सोचते हुए चिट्ठी में लिखा, यह काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। 2 मरीज आए थे। वैद्य जी उन्हें दवा दे रहे थे। तभी एक बड़ी कार दवाखाने के सामने आकर रुकी। वैद्य जी ने कोई खास ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अमीर लोग उनके पास आते रहते थे। मरीज दवा लेकर चले गए और कार से सूट बूट पहने व्यक्ति उतरे। वह व्यक्ति बेंच पर बैठ गया। वैद्य जी ने कहा, अगर दवा चाहिए तो यहाँ आकर नाड़ी दिखाइए। वह व्यक्ति बोला, वैद्य जी, आप मुझे पहचान नहीं पाए। मेरा नाम कृष्णलाल है। 15 साल पहले मैं आपके दवाखाने आया था। अब मैं आपको पिछली मुलाकात की बात बताता हूँ। मैं एक बार कार से जा रहा था। आपके दवाखाने के सामने कार पंक्चर हो गई थी। ड्राइवर कार का पहिया उतारकर पंक्चर लगवाने चला गया। आपने देखा कि गर्मी में मैं कार के पास खड़ा था, तो आप मेरे पास आए और दवाखाने की ओर इशारा किया और कहा कि इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाएं। मैं कुर्सी पर आकर बैठ गया। एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ आपकी मेज के पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी, चलो ना बाबा, मुझे भूख लगी है। आप उससे कह रहे थे कि बेटी थोड़ा धीरज धरो, चलते हैं। मैं यह सोचकर कि इतनी देर से आपके पास बैठा था और मेरे ही कारण आप खाना खाने भी नहीं जा रहे थे, मुझे कोई दवाई खरीद लेनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने का भार महसूस न करें। मैंने कहा, मेरी शादी हो चुकी है पर बच्चे नहीं हो रहे हैं। आपने कहा, भगवान से निराश न हो। आपने मेरी और मेरी पत्नी की दवा बनाई। मैंने पैसे पूछे तो आपने कहा, आज का खाता बंद हो गया। मुझे समझ नहीं आया। फिर एक व्यक्ति ने बताया कि खाता बंद होने का मतलब आपने दिन का लक्ष्य पूरा कर लिया है। मैं हैरान था कि आपने पैसे लेने से मना कर दिया। फिर मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने कहा, यह इंसान नहीं, देवता है। आपकी दी हुई दवा ने हमें औलाद दी। आज हमारे 2 बच्चे हैं। हम हर समय आपके लिए प्रार्थना करते हैं। इतने साल बाद भारत आया हूँ। यहाँ आकर आपके दवाखाने के सामने ही रुका हूँ। मेरी एक विधवा बहन है। उसकी बेटी का इस महीने 21 तारीख को विवाह है। हर बार जब भी दहेज का सामान खरीदता हूँ तो मुझे आपकी बेटी का चेहरा सामने आ जाता है। इसीलिए मैंने हर सामान 2 बार खरीदा, एक आपकी बेटी के लिए और एक मेरी भांजी के लिए। मुझे लगता है भगवान ने मुझे आपकी बेटी के दहेज का भार सौंपा है। कृष्णलाल जी ने एक बैग निकाल कर दिखाया जिसमें दहेज के गहने थे। वैद्य जी ने आश्चर्य से उसकी बातें सुनी और बैग को देखा। बैग में वही सारे गहने थे जो चिट्ठी में लिखे थे। वैद्य जी ने पत्नी की लिखी चिट्ठी दिखाते हुए कहा, यह देखो, लिखा है दहेज का गहने। चिट्ठी में वैद्य जी ने लिखा था, यह काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। कृष्णलाल जी हैरान थे। वैद्य जी बोले, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरी पत्नी ने चिट्ठी में कुछ लिखा हो और परमात्मा ने उसी दिन उसकी व्यवस्था न कर दी हो। भगवान को पहले से पता होता है कि किस दिन क्या आवश्यक होगा। कृष्णलाल ने कहा, भगवान की माया अपरंपार है, वह हमेशा हमारे साथ है। वैद्य जी रोते हुए हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, तेरा धन्यवाद, तू सचमुच महान है। कृष्णलाल जी ने जाते जाते कहा, आपकी प्रार्थना सच्ची थी और भगवान ने आपकी सुनी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।